सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। सो क्लास 12th का लेक्चर है, ये काफ़ी दिन के बाद आया है, तो उम्मीद है आपने बीच के लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ा होगा, उनको कर कर के देखा होगा जो डेरिवेशंस है, और अच्छे से आप लोगों का जो है रिविज़न चल रहा होगा उन टॉपिक्स का। तो चलिए, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 12 फिजिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है ये, है ना, चैप्टर 3 किरचॉफ्स लॉ, है ना। बहुत अच्छा लॉ है ये, ठीक है। बच्चों को सेकंड लॉ में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन फर्स्ट लॉ बहुत ही अच्छा है ये, है ना। आपको बहुत अच्छे से मैं दोनों ही लॉज को इसी वीडियो में कंप्लीट कराने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। ओके, लेटस, चलिए इसको लेटस स्टडी। चलिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ देखिए, इसमें आप केवल इतना याद रखिए कि आने वाले बराबर जाने वाले, ठीक है। बहुत छोटी सी ट्रिक है, इसको अगर आप याद रखोगे तो बहुत आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक बैठ जाएगा कि आने वाले बराबर जाने वाले। जैसे कि ये देखिए, आपका जंक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस जंक्शन पे I1 आया, ठीक है। इस जंक्शन में फिर I2 करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, और I3 करंट इस तरीके से, ऐसे ऐसे ये करंट यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ठीक है, इस जंक्शन से I3 करंट जा रहा है, ठीक है। ये इस जंक्शन से यहाँ से फिर I4 करंट निकल गया, I2 के बराबर ये I5 करंट निकल गया इस जंक्शन से। जंक्शन एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे सभी के सभी करंट आकर के क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो ये I1 करंट है, I1 करंट के सामने इस जंक्शन पे से क्या निकल गया, I6 निकल गया। क्या निकल गया, I6 निकल गया इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इस जंक्शन पे आने वाले करंट की संख्या, ठीक है। I1 इस जंक्शन पे कितने करंट आए, I1 I2 I3, तो इन सब को आप लोग क्या करोगे, स्केलरली ऐड कर दोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू आने वालों की संख्या हो गई, आने वालों को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू अब उस पॉइंट से, उस जंक्शन से जो करंट आपका बाहर निकले, जितने भी करंट आपके उस जंक्शन से बाहर निकले बराबर उन करंट का एडिशन, यानी कि इस जंक्शन से I4 बाहर निकला, I5 और I6, तो इन तीनों को ऐड कर दिया, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने भी लिख रखा है यहाँ पे, I क्या होता है, देखिए I इनकमिंग इज इक्वल टू I आउटगोइंग, ठीक है। इट फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद रखना 1-2 नंबर में MCQ में आ जाता है ये, ठीक है, कि जो है कौन से, कि ये जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस चीज़ को फॉलो करता है, यानी कि है ना। तो ये आपको ऑप्शन दे देंगे नीचे, तो इसमें सही उत्तर होगा आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है। इसको आप जंक्शन रूल और करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल या करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि किसी पॉइंट पे, किसी जंक्शन पे आने वाले करंट की संख्या बराबर उस जंक्शन से, उस पॉइंट से निकलने वाले करंट को, इज इक्वल टू आने वाले करंट को ऐड करेंगे, इज इक्वल टू जाने वाले करंट को ऐड करेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ करंट्स मीटिंग ए जंक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल टू द करंट लिविंग दैट जंक्शन, ठीक है, उस जंक्शन को जो लीव कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए अब पढ़ लेते हैं इसको। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ को आप लोग वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द टोटल EMF produced in the coil will be always equal to the sum of the product of the electric current and resistance through that circuit। तो जो टोटल EMF कोयल के अंदर आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है, आपका कोयल होता है, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी पढ़ा था कि किस तरीके से किसी कोयल के अंदर EMF प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार आप उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। तो आपके कोयल में कोई EMF प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो एक EMF प्रोड्यूस हुआ, दूसरा EMF हुआ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है, बहुत सारी EMF प्रोड्यूस हुए। तो उन सभी EMF को अगर आप ऐड करते हो तो उन सब का एडिशन, उन सभी EMFs का एडिशन जो है इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा। सुनो ध्यान से, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
आपका कोई भी कोइल है, उसके अंदर एक ईएमएफ, दो ईएमएफ, तीन नंबर ऑफ ईएमएफ्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो उन सभी ईएमएफ्स का समेशन, इस तरह से हम लोग समेशन को यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है, ठीक है। समेशन ऑफ ई यानी कि समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ आईआर, यानी कि जो उस कोइल के अंदर, जो उस सर्किट के अंदर आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हुए हैं जितने भी, उनका एडिशन, उन सबको आप ऐड करके आपका एक नेट ईएमएफ आएगा। ये लिख रखा है मैंने नेट ईएमएफ, ठीक है। तो जो भी ईएमएफ्स आपके प्रोड्यूस होंगे उन सब का सम इज इक्वल टू जो भी उस सर्किट में करंट प्रोड्यूस हुआ और जो भी आपका रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ, उन दोनों के प्रोडक्ट का सम, ठीक है। उन दोनों के प्रोडक्ट का सम आपका किसके इक्वल होगा? ईएमएफ के इक्वल होगा, ठीक है। टोटल ईएमएफ के इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था कि आपने क्या लिख रखा है, समेशन ऑफ ई, यानी कि EMF1 प्रोड्यूस हुआ प्लस EMF2 प्रोड्यूस हुआ प्लस EMF3 प्रोड्यूस हुआ इज इक्वल टू EMF नेट EMF। तो मैंने वो जो टोटल EMF है, जो नेट EMF है, उसको मैंने एक बार में ख़त्म कर दिया इस तरह से लिख के, समेशन ऑफ ई प्लस प्लस प्लस, यानी कि ये इसको शो कर रहा है कि समेशन किसको शो कर रहा है कि ये अलग अलग जो EMFs हैं इनको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और जो ये E1 E2 E3 ये जो ऐड हो रहे हैं ना, इनको मैंने एक बार में लिख दिया नेट EMF, तो ई नेट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, वोल्टेज रूल, ठीक है। तो ये किसको, जैसे कि वो क्या नाम, किरचॉफ्स लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता था, उसी प्रकार से ये किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को। उसी तरीके से किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को। जैसे कि वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा था, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। मान लीजिए मेरा एक सर्किट ले लिया मैंने, एक बार फिर से डायग्राम के माध्यम से समझा दे रहा हूँ मैं आपको। EMF1 हो गया, ठीक है। EMF1 देखो आपका सर्किट है, EMF1 उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? कहीं ना कहीं करंट तो होगा, इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रुकावट उत्पन्न होगी, बाधा उत्पन्न होगी, है ना, अपोजिशन होगा उसके करंट के फ्लो होने के लिए, है ना। तो वहाँ पे EMF1 और R1 रेजिस्टेंस 1, फिर नीचे एक और आपका वायर जा रहा है, वहाँ पे R3 रेजिस्टेंस, उसके नीचे R2 रेजिस्टेंस हो गया, E2 EMF हो गया। तो इसी तरीके से जो भी EMF होगा उन सब का एडिशन, मतलब समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू जो भी उस सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ, जो भी उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ, उन सब के प्रोडक्ट को ऐड कर देना। समेशन ऑफ IR को कैसे लिख सकता हूँ मैं, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, इस I3 R3 इस तरीके से। तो मैंने इन सबको ना एक बार में ना लिख करके मैंने समेशन का यूज़ कर लिया कि समेशन IR, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, ठीक है। तो इन्जॉय किया होगा आपने पूरे तरीके से लेक्चर, और इसके रिगार्डिंग आपको जो कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये टॉपिक भी आपका हो गया समाप्त, ठीक है। एक टॉपिक रह रहा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको भी हम लोग एक दो वीडियो में समाप्त कर लेंगे। ये वीडियो होती है आपकी समाप्त यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से रीड कीजिएगा इसको। बाय बाय।